अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 5 अपने साइंस की बुक देखिए, डिस्कवर साइंस। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग अपना फाइनल का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे। तो फाइनल के सिलेबस में कंटेंट चेक कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था लेसन नंबर 13, 14, 16। लेसन नंबर 13, 14 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। लेसन नंबर 13 हमने पार्ट नंबर 11 में कंप्लीट किया था। लेसन नंबर 14 हम लोगों ने पार्ट नंबर 12 में कंप्लीट किया था। अब नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम लोग लेसन नंबर 16, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड वेट। ये है पेज नंबर 106। तो लास्ट चैप्टर है ये हम लोग का फाइनल सिलेबस का। पेज नंबर आ जाए 106 पे, ठीक है। पेज नंबर है 106, लेसन नंबर 16 और लेसन नेम है वॉल्यूम, डेंसिटी एंड वेट। यानी कि इस चैप्टर में हम वॉल्यूम पढ़ेंगे, डेंसिटी पढ़ेंगे और वेट पढ़ेंगे। और ये हम लोग का है पार्ट नंबर 13, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर डेट शो करनी है। चलिए, यू नो दैट सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी कि आप सभी ये जानते ही हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेज जो हैं ये मैटर की क्या हैं, 3 स्टेट्स हैं, यानी कि 3 फॉर्म है किसकी, मैटर की, ठीक है। नेक्स्ट है, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ वेट। कह रहे हैं मैटर क्या है, वो एक चीज़ है जो भी जगह घेरे और उसका वेट हो, इट मीन्स वज़न हो। द स्पेस टेकन अप बाई एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। और कह रहे हैं कि वो जो स्पेस जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है स्पेस ले रहा है, वो उसका क्या कहलाता है, वॉल्यूम। हाउ डू यू बाय मिल्क। कह रहे हैं कि आप जो है मिल्क को कैसे खरीदते हैं, कैसे बाय करते हैं। डू यू बाय इट बाई वेट। कह रहे हैं कि आप क्या उसको वेट, वजन करते हैं उसका। नो, यू बाय इट बाई वॉल्यूम। कह रहे हैं आप उसका वॉल्यूम निकालते हैं। यू बाय इट इन लीटर्स। कह रहे हैं आप उसको लीटर्स में खरीदते हैं। 10 लीटर इज अ मेजर ऑफ वॉल्यूम। कह रहे हैं इसलिए लीटर जो है वो मेजरमेंट है किसकी, वॉल्यूम की। यानी कि वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं किसमें, लीटर्स में। नेक्स्ट है, बट हाउ मच इज अ लीटर। लेकिन कह रहे हैं लेकिन कितना लीटर। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं वॉल्यूम जो है उससे ही हमें पता चलता है कि इस ऑब्जेक्ट ने कितनी जगह जो है वो घेरी है, ठीक है। नेक्स्ट है, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का मेजरमेंट कैसे करेंगे। टेक अ वेजल, इट शुड मेजर 10 सेंटीमीटर ईच इन लेंथ। कह रहे एक वेजल लें, उसका हमने लेंथ देखी है जिसकी 10 सेंटीमीटर है, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। यानी कि लेंथ भी 10 है, ब्रेथ भी 10 है और उसकी हाइट भी 10 है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ मच वाटर विल इट होल्ड। कह रहे हैं अब वो कितना वाटर लेगा। यू विल फाइंड दैट इट विल होल्ड 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 लीटर ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि आप जो है फाइंड करेंगे तो क्या होगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1 लीटर वाटर होगा वो। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वेजल। अब उस वेजल का क्या वॉल्यूम है। यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेजल एज। कह रहे हैं कि आप जो है उस वेजल का वॉल्यूम पता कर सकते हैं कैसे। वॉल्यूम ऑफ वेजल का क्या आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ हमारी 10 थी, ब्रेथ भी हमारी 10 थी और हाइट भी 10 थी। 10 इंटू 10 100 और 100 इंटू 10 1000। तो ये आ गया 1000 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ द वेजल इज 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। कह रहे हैं वॉल्यूम जो है वेजल का वो हमारा 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम जो है हमारा हमेशा क्यूब में आता है। वी कॉल 1000 सेंटीमीटर क्यूब एज 1 लीटर। अ लीटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिलीलीटर्स। कह रहे हैं लीटर जो है वो भी हमारा फर्दर डिवाइड है मिलीलीटर्स में। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। नेक्स्ट है, इन द लेबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ आ मेजरिंग सिलेंडर। कह रहे हैं कि लैब में जो वॉल्यूम है लिक्विड का उसको मेजर किया जाता है मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से। डू यू नो हाउ टू यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर। कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ कैसे किया जाता है। हाफ फिल द सिलेंडर विद वाटर। कह रहे हैं कि वाटर से, यानी कि सिलेंडर को हाफ फिल कर लिए वाटर से। व्हेन यू आर नोटिंग डाउन when you are noting down the level of water you must। और आपको नोट करना है वाटर का लेवल। फर्स्ट नॉट होल्ड द सिलेंडर इन योर हैंड। कह रहे हैं आपको अपने सिलेंडर को अपने हाथ में नहीं पकड़ना। पुट इट ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस। उसको एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रख दिए, ठीक है। नेक्स्ट है, सेकेंड, एंश्योर दैट योर हैंड्स
पुट इट ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस। कह रहे हैं आपको ये याद रखना है कि जो आपके हाथ हैं वो जो आपने पुट कर रखा है उसको वो बिल्कुल कैसा हो, हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरह से प्लेन होना चाहिए, ठीक है, फ्लैट। ये हो गया पेज नंबर 106। अब नेक्स्ट आ जाए, पेज नंबर है 107। 3 है मेजर द बॉटम ऑफ द कर्व सरफेस ऑफ वाटर। कह रहे हैं कि बॉटम को मेजर करेंगे उसके कर्व सरफेस से, ठीक है, नेक्स्ट वाटर के। नेक्स्ट है नाउ यू कैन यूज द मेजरिंग सिलेंडर टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वेरियस कंटेनर्स। कह रहे हैं अब जो है आप मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ कर सकते हैं वॉल्यूम फाइंड करने के लिए। वेरियस कंटेनर्स यानी कि जो डिफरेंट टाइप से कंटेनर्स हैं, जैसे कि बॉटल्स हैं, बीकर्स हैं, फ्लास्क हैं और एट्सेट्रा। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग मेथड। कह रहे हैं कि आप इन मेथड का यूज़ करेंगे। फिल द कंटेनर विद वाटर, वाटर से कंटेनर को फिल करें। देन प्योर द वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड फाइंड इट्स वॉल्यूम, और फिर उसका वॉल्यूम मेजर करें। अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ यूज फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। कह रहे मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करते हैं हम जब मेजरिंग करते हैं लिक्विड यानी जो वॉल्यूम को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है वेट, हमने वॉल्यूम पढ़ लिया। अब सेकंड है वेट। इन आवर डेली लाइफ वी हैव टू फाइंड आउट हाउ मच थिंग्स वेट वे। कह रहे हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में वजनों को, चीज़ों को वजन करते ही हैं। फॉर दिस वी यूज़ अ बैलेंस। कह रहे हैं इसके लिए हमें बैलेंस की ज़रूरत है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैलेंसेस। कह रहे हैं कि बहुत सारे डिफरेंट तरह के बैलेंसेस होते हैं। वी मेजर द वेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन ग्राम्स और किलोग्राम्स। कह रहे हैं कि हम वजन को या तो ग्राम में या फिर किलोग्राम में मेजर करते हैं। टेक 2 ब्लॉक्स, कह रहे 2 ब्लॉक्स लिए, वन ऑफ आयरन, एक आयरन का हो, एंड अदर ऑफ एल्यूमिनियम, और दूसरा एल्यूमिनियम का हो। देन दे शुड बी ऑफ द सेम साइज हो उनका, सो दैट दे ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम। तो कह रहे हैं कि जो जगह घेरेंगे वो सेम घेरेंगे वॉल्यूम भी। नाउ वे दीज ब्लॉक्स ऑन आर बैलेंस। अब उनको वे करो, उनका वजन करो बैलेंसिंग में। इट इज देयर एनी डिफरेंस इन देयर वेट। कह रहे हैं क्या उसमें कोई डिफरेंस होगा। यू विल फाइंड दैट द ब्लॉक ऑफ आयरन इज हैवियर देन द ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम। कह रहे हैं कि आपको क्या पता चलेगा कि जो आयरन का जो ब्लॉक है वो भारी है किससे, एल्यूमिनियम के ब्लॉक से। कह रहे हैं वाई इज इट सो इवन व्हेन दे ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम। कह रहे लेकिन ऐसा क्यों है जबकि वो सेम वॉल्यूम यानी ऑक्यूपाई करता है। कह रहे द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट आर मेजर्ड इन ग्राम्स और किलोग्राम्स। कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट के वेट को वॉल्यूम में नहीं ग्राम और किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। फॉर दिस वी यूज़ अ बैलेंस, तो इसलिए हम इसको वॉल्यूम के लेवल पे बैलेंस नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वेट के बाद फर्स्ट हमने पढ़ा वॉल्यूम, नेक्स्ट सेकंड हमने पढ़ा है वेट, अब नेक्स्ट थर्ड पढ़ेंगे हम डेंसिटी। द ब्लॉक ऑफ आयरन इज हैवियर देन द ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम। कह रहे हैं अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो आयरन का जो ब्लॉक है, जो टुकड़ा है, वो जो है हैवी है एल्यूमिनियम के ब्लॉक से। दिस इज बिकॉज द आयरन ब्लॉक इज डेंसर देन द एल्यूमिनियम ब्लॉक। कह रहे हैं इससे पता चलता है कि जो आयरन का ब्लॉक है वो डेंसर है एल्यूमिनियम के ब्लॉक से। दैट इज द आयरन ब्लॉक हैज़ मोर मास देन द एल्यूमिनियम ब्लॉक। कह रहे इसकी वजह से आयरन का जो ब्लॉक है उसका मास जो है वो ज़्यादा है एल्यूमिनियम के ब्लॉक से। एन ऑब्जेक्ट दैट इज हैवी फॉर इट्स साइज इज सेड टू हैव हाई डेंसिटी। कह रहे हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका हैवी साइज हो इज सेड टू हैव हाई डेंसिटी। तो हम क्या कहेंगे, उसके साइज के हिसाब से उसकी जो डेंसिटी है वो हाई है, इट मीन्स ज़्यादा है। नेक्स्ट है डेंसिटी इज हाउ हैवी एन ऑब्जेक्ट इज कंपेयर टू इट्स वॉल्यूम। कह रहे डेंसिटी जो है वो कितनी हैवी है उसको हम उसके कंपेयर वॉल्यूम से कंपेयर करेंगे। द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी फाउंड बाई डिवाइडिंग इट्स मास बाई इट्स वॉल्यूम। कह रहे हैं अगर आपको डेंसिटी पता करनी है तो उस जो भी ऑब्जेक्ट है हमारा उसके मास से उसके वॉल्यूम को डिवाइड कर दें, ठीक है। यहाँ पर सॉरी स्टूडेंट्स अभी अब नज़र आ रहा होगा आपको, सेम पेज नंबर 107 पर ही है। नेक्स्ट, अ ब्रिक इज डेंसर देन अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ दी सेम साइज। कह रहे हैं जो ब्रिक है वो डेंसर होती है किससे, वुड की ब्लॉक से, लेकिन साइज जो है दोनों का वो सेम है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमारा वो जो है वो उसके साइज पर डिपेंड है, साइज पर डिपेंड नहीं है, वो उसकी अब डेंसिटी पर डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज बिकॉज द स्टोनी पार्टिकल्स दैट मेक अप द ब्रिक आर हैवी एंड पैक्ड मोर टाइटली टुगेदर देन द फाइबर्स इन द ब्लॉक ऑफ द वुड। नेक्स्ट है इफ़ यू हैव 1 किलोग्राम ऑफ कॉटन देन इट ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम देन 1 किलोग्राम ऑफ स्टोन। कह रहे हैं अगर आपने 1 किलोग्राम कॉटन लिया है तो वो ज़्यादा जगह घेरेगा 1 किलोग्राम ऑफ स्टोन से। सिमिलरली वी कैन कंपेयर द वेट ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट लिक्विड। कह रहे हैं इसी तरह से हम सेम वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे डिफरेंट लिक्विड से। पेज नंबर 107 कंप्लीट। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 108। इज
इज़ कैरोसिन ऑयल मोर डेंस और लेस डेंस देन दी वाटर। कह रहे कैरोसिन ऑयल जो है वो ज़्यादा डेंस है या फिर कम डेंस है, किससे? वाटर से। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इट्स मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो होती है ऑब्जेक्ट की वो क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मास ऊपर है और नीचे क्या है? वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाई इट्स वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सम ऑब्जेक्ट्स लाइक अ स्टोन, अ स्क्रू, निडल एट्सेट्रा फ्लोट। कह रहे हैं कि आपने देखा होगा ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये फ्लोट करते हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स की एग्जांपल दे रहे हैं आपको? स्टोन है, स्क्रू है, निडल्स है, एटसेट्रा। कह रहे हैं फ्लोट। वाई डू सम ऑब्जेक्ट्स फ्लोट इन रिवर। कह रहे हैं कि ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं ये क्यों फ्लोट करते हैं रिवर में, सॉरी इन वाटर एंड अदर सिंक, और बाकी दूसरे सिंक्स में। टू लार्ज ऑब्जेक्ट्स फ्लोट्स मोर इजीली देन स्मॉल ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि जो लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा इजीली फ्लोट कर सकते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स से। डज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेक एनी डिफरेंस। कह रहे हैं जो शेप है किसी भी ऑब्जेक्ट का उससे जो है हमारा हम डिफरेंस जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं वेदर एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट और सिंक डिपेंड्स अपॉन इट्स डेंसिटी एंड इट्स शेप। कह रहे हैं अब ये बताइए कि जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि ये जो फ्लोट हो रहा है ये डिपेंड किस पर कर रहा है? उसकी डेंसिटी पर या फिर उसके शेप पर? तो हमें यहाँ पर बताना है डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है या फिर शेप पे। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर। कह रहे हैं अगर डेंसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो ज़्यादा है देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी से, इट विल सिंक, तो वो सिंक करेगा। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द, यानी कि डूब जाएगा। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वाटर से कम है तो वो फ्लोट, इट मीन्स तैरेगा ऑब्जेक्ट। When an object is placed in water, कह रहे हैं जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस करता है वाटर में, it displaces और pushes out of its way some water। कह रहे हैं कि तो वो डिस्प्लेस और यानी कि पुश कर देता है some water, कुछ पानी को। The shape of an object control the amount of water that is displaced। कह रहे हैं जो ऑब्जेक्ट का शेप है वो कंट्रोल करता है वाटर की अमाउंट को, डिस्प्लेस कर दैट इज डिस्प्लेस, जो कि डिस्प्लेस्ड हो रहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वेट मोर देन द ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि जो अमाउंट है वाटर का वो डिस्प्लेस करता है वेट को ज़्यादा जो है ऑब्जेक्ट से। कह रहे हैं इट विल फ्लोट। कह रहे हैं वो फ्लोट करता है, यानी फ्लोट कहते हैं तैरने को, और डेंस मीन्स डूब जाना। कह रहे हैं वो तैर रहा है बिकॉज इट डिस्प्लेसेस अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पानी जो है वो डिस्प्लेस कर दिया है। शिप्स में सिंक इफ़ दे आर ओवरलोडेड। कह रहे हैं शिप्स जो हैं वो सिंक करते हैं कब? जब वो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड होते हैं। टेक अ ब्लॉक ऑफ वुड एंड प्लेस इट इन अ बाउल कंटेनिंग वाटर। कह रहे हैं एक आपने ब्लॉक लिए लकड़ी का और उसको एक बाउल में रखिए, इसमें वाटर हो। मरकरी अल्कोहल बाई टन्स, डज इट फ्लोट एट द सेम लेवल इन डिफरेंट लिक्विड्स। कह रहे हैं कि डिफरेंट, मरकरी में रख लिया आपने, वाटर में रखा, मरकरी में रखा, अल्कोहल में रखा। कह रहे हैं कि लेकिन वो जो है वो डिफरेंट लिक्विड में भी सेम लेवल ही में ही तैरेगा। यू विल सी दैट द ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स एट डिफरेंट लेवल इन डिफरेंट लिक्विड। कह रहे हैं कि आपने देखा कि जो ब्लॉक जो है वो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट लिक्विड में डिफरेंट लेवल पे फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। दिस इज बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड आर डिफरेंट। कह रहे हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि जो डेंसिटी है वाटर की, लिक्विड की, वो क्या है? डिफरेंट है सबकी। मरकरी इज डेंसर देन वाटर। मरकरी जो है वो डेंसर है वाटर से। विच इन टर्न इज डेंसर देन अल्कोहल, और जो कि अल्कोहल से भी डेंसर है। फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन इट्स शेप एंड डेंसिटी। कह रहे हैं फ्लोटिंग है या फिर सिंकिंग है ऑब्जेक्ट की, ये डिपेंड करती है शेप पर और उसकी डेंसिटी पर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। नेक्स्ट आ जाइए सेम पेज नंबर 108 पर ही। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। एक्सरसाइजेस करेंगे। विच मेजरमेंट, फर्स्ट है इसमें विच मेजरमेंट टेल्स heaviness of an object in comparison its volume। कह रहे हैं कि विच मेजरमेंट टेल्स हैवीनेस, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट का जो हैवीनेस है वॉल्यूम की कंपैरिजन में किस चीज़ से हम मेजर करते हैं? डेंसिटी है या फिर वेट है या फिर स्पेस है? तो इसका आंसर क्या है? वेट। वेट जो है वो हैवी है। ठीक है, पेज नंबर 108 पर फर्स्ट का हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट बी, वेट। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर है 109। सेकंड है द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। कह रहे स्पेस ऑक्यूपाई करती है कोई ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। थर्ड है हाउ आर दी स्टोनी पार्टिकल्स ऑफ अ ब्रिक आर पैक्ड। स्टोनी पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम कैसे पैक करते हैं? टाइटली।
ठीक है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी हम कॉपी में नोट डाउन करेंगे या फिर बुक में टिक करेंगे। सी है फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट है अ लार्ज शिप फ्लोट्स इन वाटर बिकॉज इट डैश अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि वो डिस्प्लेस कर देता है लॉट ऑफ वाटर, इट डिस्प्लेस अ लॉट ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेकंड है 1 किलोग्राम कॉटन ऑक्यूपाई डैश वॉल्यूम, देन 1 किलोग्राम स्टोन, कह रहे हैं 1 किलोग्राम कॉटन जो है ऑक्यूपाई करता है कितना वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम, देन 1 किलोग्राम स्टोन, ठीक है, 1 किलोग्राम स्टोन से। नेक्स्ट है थर्ड 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है कह रहे हैं कितने के बराबर है, 1 मिलीलीटर के, ठीक है। नेक्स्ट है 1 लीटर इक्वल, 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर की है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनको हमें करेक्ट करना है। एन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट इन वाटर विल सिंक इन मरकरी, कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है इसको आप कैंसिल कर दें, ये हम लोग को एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं 2 किलोग्राम्स ऑफ कॉटन एंड 2 किलोग्राम्स ऑफ वेजिटेबल्स आर लाइंग इन फ्रंट ऑफ यू, कह रहे हैं कि 2 किलोग्राम कॉटन हो और 2 किलोग्राम वेजिटेबल्स हो, अगर आपके सामने रखा हो वो, तो डू दे हैव द सेम वॉल्यूम, कह रहे हैं कि क्या उसका सेम वॉल्यूम होगा, नो, वॉल्यूम सेम नहीं होगा। डू दे हैव द सेम डेंसिटी, क्या उसकी डेंसिटी सेम होगी, नो। डू दे हैव द सेम वेट, क्या उसका वज़न सेम होगा, नो, सॉरी यस वज़न सेम होगा। 1 किलोग्राम वॉल्यूम हमें वेजिटेबल और 1 किलोग्राम वेजिटेबल और 1 किलोग्राम कॉटन, वजन वेट जो है वो हमारा सेम दिया है। नेक्स्ट है फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन वाई एन आयरन पिन सिंक्स इन वाटर वेयर एज अ कॉर्क फ्लोट्स, कह रहे हैं आयरन पिन जो है वो क्यों सिंक हो जाती है वाटर में और जो कॉर्क है वो हमारी तैरती रहती है। क्यों, मैंने क्या बताया था, क्योंकि जो आयरन पिन है उसका जो वेट है वो ज़्यादा भारी है किससे, वाटर से, इसलिए वो उसको उसमें डूब जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हम करेंगे, आंसर नंबर है, पेज नंबर आ जाए, पेज नंबर है 108, यहाँ पर टिक करें। इफ़ द डेंसिटी से लेकर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर इट विल सिंक, इफ़ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑब्जेक्ट इज़ लेस देन द वाटर इट विल फ्लोट, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो जाएगा हम लोग का आंसर नंबर 2, ठीक है। पेज नंबर है 108। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू बोट्स फ्लोट हायर इन सी वाटर देन आर रिवर वाटर, कह रहे हैं बोट जो है वो क्यों हमारी तेज़ी से फ्लो करती है, तो इसका आंसर हम टिक करते हैं, पेज नंबर आ जाएं, देखिए इसका क्वेश्चन हम अपनी कॉपी में ही नोट डाउन कर लेते हैं। देखिए इसमें मुझे पूछा है कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से बोट जो है वो हमारी फ्लोट होती है हायर इन सी वाटर देन इन रिवर, यानी कि रिवर से। इसका आंसर है बिकॉज द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज़ मोर देन द डेंसिटी ऑफ रिवर, क्योंकि जो रिवर से जो डेंसिटी है सी वाटर की वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन सॉल्ट वाटर, क्योंकि सॉल्ट वाटर है तो उसके अंदर सॉल्ट प्रेजेंट है, ठीक है, इस वजह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इंस्ट्रूमेंट वुड यू यूज़ टू फाइंड, कह रहे हैं किस इंस्ट्रूमेंट का आप यूज़ करते हैं फाइंड करने के लिए। फर्स्ट है दी वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट अ कैटल होल्ड, कह रहे हैं वॉल्यूम जो वाटर का है जिसमें कैटल में जो है वॉल्यूम, उसको उसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं उसको फाइंड करने के लिए, तो वो क्या था हमारा, मेजरिंग सिलेंडर। सेकेंड है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड करने के लिए बैलेंसिंग ज़रूरी, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन आंसर कंप्लीट और फाइनल का सिलेबस भी कंप्लीट। यहाँ पर लिख लें फाइनल या फिर SA2 कोर्स कंप्लीटेड, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का साइंस का लेसन क्लास 5 अब सिलेबस जो है वो कंप्लीट होता है फाइनल एग्ज़ाम का। थैंक यू।